हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्यूब अफेयर्स। इस वीडियो में बात करेंगे नवंबर के बैंकिंग फिनेंशियल अवेयरनेस के बारे में। 1 से 10 नवंबर के बीच में जो इंपॉर्टेंट बैंकिंग फिनेंशियल इकोनॉमिकल अवेयरनेस है, ये उसका वीडियो है। वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आपके आने वाले एग्जाम्स में, स्पेशली आरबीआई असिस्टेंट मेंस एग्ज़ाम जिसका एग्ज़ाम 22 नवंबर को है। उसमें ये काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। और भी जो आने वाले दिनों में बैंक एग्ज़ाम्स होंगे, दूसरे एग्ज़ाम्स में होंगे, उसके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो चैनल पे फर्स्ट टाइम है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। पीडीएफ आपको टेलीग्राम में दे दिया जाएगा जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, द अमाउंट प्रोवाइडेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट टू आरआरबीज रीजनल रूरल बैंक टू मीट रेगुलेटरी कैपिटल रिक्वायरमेंट। केंद्र सरकार विनियामक पूंजी की आवश्यकता पूरा करने के लिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को कितनी राशि प्रदान की? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन है 670 यानी 670 करोड़। तो किस लिए? तो रीजनल रूरल बैंक जो लॉस सफ़र कर रहा है काफ़ी टाइम से, तो उसको जो कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट्स रेशियो को बढ़ाने के लिए और कैपिटल को बढ़ावा देने के लिए इन्फ्यूजन किया कितना सेंट्रल गवर्नमेंट ने? 670 करोड़ का। तो टोटल 243 आरआरबीज रीजनल रूरल बैंक, जो अभी देश में टोटल कितने हैं आरआरबीज? 43 हैं। तो उसे ये दिया गया इन्फ्यूजन 670 करोड़ का। नाबार्ड सैंक्शन 8504.3 लाख टू विच स्टेट अंडर आरआईडीएफ। तो किस राज्य को नाबार्ड ने ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि के लिए 8,504.3 लाख ऋण राशि स्वीकृत की है? किस राज्य को नाबार्ड ने दिया है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, गोवा। तो गोवा को आरआईडीएफ के तहत, आरआईडीएफ क्या है? रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, ये नाबार्ड के द्वारा ही शुरू किया गया था, जो कि स्टेट्स को ये कैपिटल सपोर्ट, लोन सपोर्ट देता है फॉर क्विक कंप्लीशन ऑफ वेरियस प्रोजेक्ट्स। तो हर प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करने के लिए ये स्टेट्स को नाबार्ड प्रोवाइड कराता है आरआईडीएफ, जिसका है नाम रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। तो ये दिया है गोवा को नाबार्ड ने। नाबार्ड ने कुछ 1-2 महीने पहले वेस्ट बंगाल को भी दिया था, कितना? 795 करोड़ का वो दिया था। एम्फन साइक्लोन से जो डिस्ट्रक्शन हुआ था उससे उससे मतलब उभरने के लिए और रिकंस्ट्रक्शन के लिए दिया था वेस्ट बंगाल को। अंडमान को भी दिया था डेवलपमेंट फंड के तहत नाबार्ड ने 40 लाख। तो जो फंड एंड लोन एग्रीमेंट हुए हैं उसका एक अलग वीडियो है मार्च से लेकर अक्टूबर तक का, वो आप ज़रूर देखिएगा प्लेलिस्ट में। और इस क्वेश्चन का जवाब है गोवा। नाबार्ड ने रिसेंटली वाश प्रोग्राम शुरू किया था। वाश के बारे में मैंने 2-3 वीडियो में डिस्कस किए हैं। वाश प्रोग्राम हल यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड पीएसयू इंक्ड 400 करोड़ पैक्ट विथ विच कंपनी फॉर प्रोजेक्ट परिवर्तन। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने प्रोजेक्ट परिवर्तन के लिए किस कंपनी के साथ 400 करोड़ रुपए का निवेश किया है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, टेक महिंद्रा। तो आईटी जायंट टेक महिंद्रा के साथ ये हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने 9 साल का एक करार किया है, 400 करोड़ पैक्ट किया है। किस लिए किया है? एंटरप्राइजेज रिसोर्स प्लानिंग के लिए। एंटरप्राइजेज रिसोर्स प्लानिंग के लिए, जो कि डिपेंड करेगा, जो रिलेटेड है किससे? सप्लायर डिटेल मैनेजमेंट से और कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट से ये संबंध रखता है एंटरप्राइजेज रिसोर्स प्लानिंग। और उसके लिए टेक महिंद्रा से टाइप किया है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने 400 करोड़ का। एचएएल का हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में। एज पर एशिया मनी द मोस्ट आउटस्टैंडिंग कंपनी फिनेंशियल सेक्टर इज। एशिया मनी के तहत वित्तीय क्षेत्र में सबसे बेहतरीन कंपनी कौन सी है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, एचडीएफसी। तो एचडीएफसी बैंक, तो इसे एशिया मनी के तहत सबसे बेस्ट, मतलब इस कैटेगरी में मोस्ट आउटस्टैंडिंग कंपनी इन फाइनेंशियल सेक्टर, तो इस कैटेगरी में, इस लिस्ट में एचडीएफसी टॉप पर रहा है। द मोस्ट आउटस्टैंडिंग कंपनी एचडीएफसी। एचडीएफसी के एमडी सीईओ कौन है? शशिधर जगदीशन। हेडक्वार्टर है मुंबई। द बैंक पार्टनर्ड विथ एडेक्स टू ऑफर मासिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज। तो किस बैंक ने ऑनलाइन कोर्स के लिए एडेक्स के साथ साझा किया है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो एडेक्स क्या है? ग्लोबल नॉन प्रॉफिट एजुकेशन प्लेटफॉर्म है। तो वहाँ प्रोवाइड कराने के लिए क्या, जो मासिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज है, तो एसबीआई इसके साथ टाइप किया है। फर्स्ट बैंक टू टाइप दिस टाइप ऑफ पार्टनरशिप विथ एडेक्स। और एसबीआई जो प्रोवाइड करेगा वो शॉर्ट टर्म कोर्सेज प्रोवाइड करेगा, जैसे क्रिएटिविटी एट वर्क प्लेस,
जो दूसरा रहेगा रिलेशनशिप मार्केटिंग स्ट्रेटजी फॉर फिनेंशियल सर्विसेज, और तीसरा रहेगा कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन। तो ये सारे जो शॉर्ट टर्म कोर्सेज है एसबीआई प्रोवाइड करेगा इस प्लेटफॉर्म पे, एडेक्स पे। एसबीआई के चेयरमैन है दिनेश खरे, हेडक्वार्टर है मुंबई। Aegon Life Insurance launched Life Plus 36 Critical Illness Insurance on which e-commerce platform? किस ई-कॉमर्स कंपनी पे एगोन लाइफ इंश्योरेंस ने लाइफ प्लस 36 क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस को लॉन्च किया है? इसे लॉन्च किया गया है फ्लिपकार्ट पे। तो फ्लिपकार्ट के यूज़र्स इस इंश्योरेंस स्कीम का लाभ ले सकेंगे। तो जो पॉलिसी होल्डर विल गेट ऑल बेनिफिट्स ऑफ लाइफ प्रोटेक्शन इंश्योरेंस एंड टोटल अमाउंट ऑफ डायग्नोसिस ऑफ इलनेस एंड डिजीजेस। तो फ्लिपकार्ट के सीईओ कौन है? कल्याण कृष्णमूर्ति। द फ्लैगशिप कैंपेन फॉर फेस्टिव सीजन लॉन्च्ड बाय एनपीसीआई। तो एनपीसीआई के द्वारा त्योहारों के समय कौन सा फ्लैगशिप कार्यक्रम लॉन्च किया गया? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, रुपे फेस्टिव कार्निवल। तो रुपे फेस्टिव कार्निवल एनपीसीआई नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई के द्वारा लॉन्च किया गया फॉर रुपे कार्ड यूज़र्स के लिए। सो द यूज़र्स कैन अवेल ऑल टाइप ऑफ डिस्काउंट्स एंड ऑफर्स ऑन वेरियस टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स, जैसे लाइक ई कॉमर्स हो गया, एजुकेशन हो गया, हेल्थ फिटनेस हो गया, फूड्स एंड डाइनिंग्स हो गया। उन सभी चीज़ों पे डिस्काउंट्स और दूसरे ऑफर्स को अवेल कर सकेंगे रुपे कार्ड यूज़र्स। तो ये लॉन्च किया गया बाय एनपीसीआई, रुपे फेस्टिव कार्निवल। एनपीसीआई के एमडी सीईओ कौन है? दिलीप अपसे, और हेडक्वार्टर है मुंबई में। Which bank approved $132 million loan to modernize power distribution network in मेघालय? तो किस बैंक ने मेघालय में पावर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के लिए $132 मिलियन का ऋण सहयोग दिया है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन ए, एडीबी यानी एशियाई विकास बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, जिसने लोन सपोर्ट किया है $132 मिलियन का मेघालय को फॉर पावर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के लिए, फॉर मॉडर्नाइजिंग पावर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। एडीबी का हेडक्वार्टर है मनीला, फिलीपींस, और प्रेसिडेंट है मसत्सुगु असाकावा। विच स्मॉल फाइनेंस बैंक हैज साइंड एग्रीमेंट विथ केयर हेल्थ इंश्योरेंस फॉर हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट? तो हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट के लिए किस स्मॉल फाइनेंस बैंक ने केयर हेल्थ इंश्योरेंस से एग्रीमेंट किया है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक ने एग्रीमेंट किया है केयर हेल्थ इंश्योरेंस के साथ फॉर सेलिंग हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट। एमडी सीईओ कौन है? एयू फाइनेंस बैंक के संजय अग्रवाल, हेडक्वार्टर है जयपुर में, जयपुर राजस्थान। अमाउंट प्रोवाइडेड बाय इंडिया टू नेपाल फॉर हाउसिंग रिकंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट। तो आवास पुनर्निर्माण परियोजना के लिए नेपाल को भारत ने कितनी राशि प्रदान की है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, 1 बिलियन नेपालीज रुपीज़। तो 1 बिलियन नेपाली रुपीज़ अप्रॉक्स 62.5 करोड़ इंडियन नेशनल रुपी। तो इतना सपोर्ट किया गया है इंडिया के द्वारा नेपाल को फॉर हाउसिंग रिकंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के लिए। द कैप इशूड बाय एनपीसीआई ऑन टोटल ट्रांजैक्शन वॉल्यूम ऑन द यूपीआई नेटवर्क ऑन थर्ड पार्टी ऐप प्रोवाइडर्स। तो थर्ड पार्टी ऐप प्रोवाइडर्स पे जो टोटल ट्रांजैक्शन वॉल्यूम होता है उसका कैप परसेंटेज कितना इशू किया गया एनपीसीआई के द्वारा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 30%, 30%। 30% इसे किया गया है किस लिए? जो थर्ड पार्टी ऐप प्रोवाइडर्स है, जब यूपीआई पेमेंट होता है तो उसमें जो थर्ड पार्टी ऐप जो रहता है प्रोवाइडर्स, उसमें जो टोटल ट्रांजैक्शन वॉल्यूम है उसका जो परसेंटेज है वो 30% तय किया गया है फ्रॉम जनवरी 2021, 1 जनवरी 2021 से ये कैलकुलेट किया जाएगा ऑन टोटल वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन प्रोसेस। तो यूपीआई में जो टोटल ट्रांजैक्शन होता है उस पर ये कैलकुलेट किया जाएगा तब जब थर्ड पार्टी का विद थर्ड पार्टी जो प्रोवाइडर रहेंगे यूपीआई पेमेंट में उस पर ये लगेगा 30% का शुल्क। अभी जो है यूपीआई सबसे ज़्यादा फ़ोन पे इज़ द मोस्ट यूज्ड यूपीआई ऐप इन इंडिया, फ़ोन पे फॉलोड बाय गूगल पे। The new foreign investment limit per mutual fund house as per SEBI circular released by SEBI। तो सेबी द्वारा जारी परिपत्र के अनुसार म्यूचुअल फंड की नई एफडीआई सीमा क्या है? फॉरेन इन्वेस्टमेंट लिमिट क्या है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, $600 मिलियन। पहले था ये $300 मिलियन, तो इसे बढ़ा के $600 मिलियन किया गया है सेबी के द्वारा
फॉर ओवरसीज़ इन्वेस्टमेंट लिमिट, यानी कि जो पर म्यूचुअल फंड पे जो ओवरसीज़ इन्वेस्टमेंट लिमिट होता है उसे बढ़ा के 300, मेरा मतलब ये 300 से $600 मिलियन किया गया है। सेबी के चेयरमैन है अजय त्यागी, हेडक्वार्टर है मुंबई में। विच बैंक एक्सटेंडेड 2 लोन्स ऑफ 545 मिलियन यूरोज टू MMRDA, तो मुंबई। तो MMRDA मुंबई को फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए किस बैंक ने मुंबई MMRDA को संयुक्त 545 मिलियन यूरो का ऋण दिया है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, KfW बैंक। तो जर्मन बैंक है KfW, उसने MMRDA को कितना दिया है? 545 मिलियन लोन का पैकेज दिया, जो कि 2 हिस्सों में है। इसके डेवलपमेंट लोन है 345 मिलियन यूरो का, 345 मिलियन यूरो का डेवलपमेंट लोन है, और प्रोमोशनल लोन है कितना? 200 मिलियन यूरोस का। MMRDA क्या है? मेट्रोपॉलिटन रीजनल डेवलपमेंट अथॉरिटी मुंबई। तो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए KfW बैंक, जो जर्मन बैंक है KfW, उसने लोन दिया है, जो इंटरनेशनल रुपये में कितना है? 4,767 करोड़। KfW बैंक का हेडक्वार्टर है फ्रैंकफर्ट, जर्मनी। द न्यू कैटेगरी इंट्रोड्यूस बाय सेबी अंडर इक्विटी स्कीम्स, तो इक्विटी स्कीम के तहत सेबी द्वारा शुरू की गई नई श्रेणी क्या है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन है फ्लेक्सी कैप फंड। तो फ्लेक्सी कैप फंड फॉर प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स इन सिक्योरिटीज़ टू प्रोमोट ग्रोथ एंड रेगुलेट सिक्योरिटीज़ मार्केट। तो सेबी ने ये न्यू कैटेगरी को इंट्रोड्यूस किया है अंडर इक्विटी स्कीम, जिसका नाम है फ्लेक्सी कैप फंड। विच कंपनी पार्टनर विद SBI योनो कृषि ऐप फॉर क्वालिटी एग्री प्रोडक्ट्स, तो किस कंपनी ने गुणवत्ता कृषि उत्पादों के लिए SBI योनो कृषि ऐप के साथ साझेदारी की है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, इफ़को बाज़ार। तो इफ़को बाज़ार ई कॉमर्स विंग है इफ़को का ही। इफ़को क्या है? इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कोऑपरेटिव, और उसने किसके साथ टाइप किया है? SBI योनो के साथ। योनो क्या है? यू ओनली नीड वन, SBI का ही है, SBI योनो कृषि ऐप के साथ फॉर प्रोवाइडिंग क्वालिटी एग्री प्रोडक्ट्स। इफ़को के MD CEO कौन है? उदय शंकर अवस्थी, हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। एज पर RBI रिपोर्ट, विच स्टेट टॉप्ड इन प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट अंडर MSMEs ड्यूरिंग कोविड-19 लॉकडाउन, जो 6-7 महीने का जो पीरियड था। तो RBI के अनुसार MSME के तहत रोजगार देने में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा कोविड-19 के दौरान? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश इज द स्टेट टॉप्ड इन प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट अंडर MSMEs ड्यूरिंग द लास्ट 6-7 months. तो MP is followed by Gujarat, then Tamil Nadu, then Maharashtra. Which bank introduced 24/7 एम्प्लॉय असिस्टेंस प्रोग्राम? तो किस बैंक ने 24/7 एम्प्लॉय असिस्टेंट प्रोग्राम को लागू किया है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, BOB बैंक ऑफ बड़ौदा ने। तो बैंक ऑफ बड़ौदा इन एसोसिएशन विद EAP एम्प्लॉय असिस्टेंट प्रोग्राम लॉन्च किया है। सो दिस इज़ अ वेल बीइंग प्रोग्राम फॉर ऑल एम्प्लॉयज़। तो वेल बीइंग प्रोग्राम है फॉर ऑल एम्प्लॉयज़ एंड देयर फैमिली मेम्बर्स। एम्प्लॉय असिस्टेंस प्रोग्राम। BOB बैंक ऑफ बड़ौदा के MD CEO कौन है? संजीव चड्डा, हेडक्वार्टर है बड़ोदरा, एंड द थर्ड लार्जेस्ट PSU है बैंक ऑफ बड़ौदा आफ्टर द मर्जर ऑफ विजया बैंक एंड देना बैंक इन BOB. At which place Prime Minister virtually inaugurated multiple development projects worth 614 करोड़, जिसमें एग्रीकल्चर, टूरिज्म, इंफ्रास्ट्रक्चर सारे थे? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, वाराणसी। सो वर्चुअली इनाग्रेशन द डेवलपमेंट प्रोजेक्ट वर्थ 614 करोड़। इसके बारे में डिटेल बताया जाएगा आपको करंट अफेयर्स की वीडियो में, जो वीकली करंट अफेयर्स का वीडियो आता है उसमें। आप वो वीडियो ज़रूर देखा कीजिए, वीकली करंट अफेयर्स। विच पेमेंट बैंक पार्टनर विथ भारती एक्सा टू ऑफर स्मार्ट ड्राइव प्राइवेट कार इंश्योरेंस? तो किस पेमेंट बैंक ने भारती एक्सा के साथ मिलकर स्मार्ट ड्राइव प्राइवेट कार इंश्योरेंस शुरू किया है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, एयरटेल पेमेंट बैंक। तो एयरटेल पेमेंट बैंक पार्टनर विथ भारती एक्सा टू ऑफरिंग स्मार्ट ड्राइव प्राइवेट कार इंश्योरेंस। अब कुछ वन लाइनर्स देख लेते हैं इस लास्ट के 10 डेज में। विच बैंक लॉन्च्ड इंस्टेंट पे आउट्स वीज़ा डायरेक्ट एसोसिएशन विथ वीज़ा? RBL बैंक, रत्नाकर बैंक लिमिटेड। विच जनरल इंश्योरेंस लॉन्च्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल आइडियाज़
फॉर ऑटोमेटिक क्लेम सेटलमेंट? HDFC अर्गो जनरल इंश्योरेंस कंपनी। विच कंपनी एक्वायर्ड भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस कंपनी? तो वो है ICICI लोम्बार्ड GIC। ICICI लॉन्च्ड फर्स्ट कम्प्रिहेंसिव बैंकिंग प्रोग्राम फॉर मिलेनियन कस्टमर, यानी 18 से 35 एज ग्रुप के जो कस्टमर्स हैं उनके लिए ये लॉन्च किया कम्प्रिहेंसिव बैंकिंग प्रोग्राम बैंक माइन। हु हैज़ पार्टनर्ड विथ MOSPI मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्लानिंग टू लॉन्च फर्स्ट MSME क्रेडिट हेल्थ इंडेक्स? ट्रांस यूनियन सिबिल। द सोशल मीडिया ऐप गॉट अप्रूवल टू लॉन्च पेमेंट सिस्टम ऑन UPI इन मल्टी बैंक मॉडल, वो है व्हाट्सएप। तो व्हाट्सएप को NPCI के द्वारा परमिट मिल गया फॉर लॉन्च पेमेंट सिस्टम ऑन UPI बेस्ड पेमेंट सिस्टम ऑन मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप में। तो व्हाट्सएप पे, और ये रहेगा, शुरुआत होगा, इट विल बी अवेलेबल इन 10 रीजनल लैंग्वेजेस। और ये शुरुआत में 5 बैंकों के साथ पार्टनर किया है फॉर UPI पेमेंट, जो कि ICICI हैं, HDFC, एक्सिस बैंक, SBI और जियो पेमेंट बैंक। तो 5 बैंकों के यूज़र्स को ये सुविधा मिलेगी UPI पेमेंट और व्हाट्सएप, एंड इट विल बी अवेलेबल इन 10 रीजनल लैंग्वेज। मार्क ERP पार्टनर्ड विथ डैश टू इज सीमलेस ट्रांजेक्शन फॉर MSMEs। तो मार्क ERP पार्टनर विथ Paytm फॉर इजिंग सीमलेस ट्रांजेक्शन फॉर MSMEs। तो ये था आपका नवंबर फर्स्ट पार्ट बैंकिंग फाइनेंशियल अवेयरनेस का। आपके आने वाले एग्जाम्स में RBI असिस्टेंट मेंस में ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। आप बाकी की वीडियोस भी ज़रूर देखें जो पिछले मंथ्स के बैंकिंग अवेयरनेस से, वीकली करंट अफेयर्स से। और चैनल पर फर्स्ट टाइम है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।